हैं यहाँ पर। बच्चे बच्चे की जबान पे Fiverr.com, freelancer.com और Fiverr.com। मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली freelancer.com जो है ये आपके पास प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए, जिसको यूज करते हुए आप जो है ना अपनी सर्विसेज वगैरह से सेल आउट कर सकते हो और क्लाइंट को रीच कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्लाइंट जो है ना अपने प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को जो है ना आप व्यू करते हो और उसको बिड का मतलब समझते हैं आप लोग, बिड किसे कहते हैं, ऑफर करते हैं। आप प्रपोजल वगैरह उसको सेंड करते हो और क्लाइंट को जब प्रपोजल नजर आता है तो फिर उसके बाद जो है अगर आप कैपेबल होते हो तो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। सबसे पहले तो आ जाते हैं इसकी मेंबरशिप के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो फ्री के अंदर आप यूज करते हो ना, फ्रीलांसर जो यूज करते हो, जो नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करके आप साइन अप करके यूज करोगे, उसके अंदर आपको 6 बिट्स पर मंथ मिलती है, ठीक है। 6 मिलती है बिट्स, मतलब महीने में खाली 6 ऑर्डर्स के ऊपर जो ना प्रपोजल सेंड कर सकते हो, 6 से ज्यादा पे नहीं कर सकते, ठीक है। और आप अप टू 20 स्किल्स जो है ना वो खाली लगा सकते हो, मतलब आप स्किल्स 20 से ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर आप चाहो ना कि भाई मैं मल्टीपल स्किल्स अपनी लगा दूं, स्किल्स का मतलब होता है कि आपने मतलब क्या क्या आपकी स्किल्स हैं वो सारी, तो वो उसके अंदर 20 होती है, ठीक है, फ्री वाले के अंदर। कवर फोटो आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा 2-3 चीज़ें छोटी मोटी और होती हैं मेजर जो आप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा फिर इनके कुछ प्लान्स हैं जो मंथली बेसिस के ऊपर भी हैं और एनुअल बेसिस के ऊपर भी हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इस प्लान के अंदर क्या आप 50 बिट्स कर सकते हो पर मंथ, 50 स्किल्स लगा सकते हो, रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हो, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट की बुक मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। और फ्रीलांसर प्रोफाइल जो है ना आपकी एलिजिबल हो जाएगी, इससे कस्टम कवर फोटो यूज कर सकते हो आप। हाईलाइटेड जो कॉन्टेस्ट होते हैं, अभी कॉन्टेस्ट और प्रोजेक्ट क्या होता है वो मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए देख लेंगे हाईलाइटेड कॉन्टेस्ट एंट्रीज जो होती है पर मंथ, वो आप फ्री हाईलाइटेड के ऊपर बेच सकते हो इसके अंदर, ठीक है। आप 12 मेहनत करोगे, आपसे ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा और आपने ज्वाइन फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद फिर इसके अंदर आपको अपनी सबसे पहले जो है ना अपनी प्रोफाइल को सेट करना है। प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी तो ही आपकी चीज है, ठीक है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आगे मैं जितनों की भी बात करने वाला हूँ तो एक चीज अपने माइंड में रखिएगा, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाने से पहले आपकी प्रोफाइल जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। अपनी प्रोफाइल सेट करनी है। फिलहाल तो मैंने ऐसी फेक प्रोफाइल क्रिएट करी हुई है एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। इसके अंदर अब वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है ना ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अंदर आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, प्रोसेस के अंदर आपको जो है ना अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करानी है, ठीक है। पेमेंट वेरीफाई तब होगा जब आप अपने डेबिट कार्ड को इसके साथ कनेक्ट करोगे। ऑब्वियसली जो आप काम कर रहे होगे तो आपको अपने पेमेंट मेथड को तो इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा कि पैसे निकालोगे कैसे। उस पेमेंट वेरिफिकेशन के अंदर वो 250-300 रुपये काटता है आपके अकाउंट से, ठीक है। वो उसको वेरीफाई करने के लिए जैसे आप कार्ड कनेक्ट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर आपका वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल कनेक्ट कर सकते हो तो वो कर लो। मतलब जब ये सारी वेरिफिकेशन होती है और फिर आपका ये जो अबाउट का सेक्शन है बायो, इसको आपको अप टू डेट रखना है, ठीक है। और ये आप जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, ये बेसिकली जीपीटी से मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करा था, ठीक है। तो जीपीटी से भी आप लिखवा सकते हो, जीपीटी से लिखे हुए को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यहाँ पर आप पब्लिश कर सकते हो। या आपको हेडलाइन आपकी अपनी एक टाइटल क्रिएट करना है प्रोफाइल का, ठीक है। यूज़र नेम आपने क्रिएट करना है और ये सारी चीज़ें मतलब यानी जैसे फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट होती है उसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करनी है। और इसके अंदर फिर आपने अपना पोर्टफोलियो ऐड करना है, ठीक है। पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल अब आपको कोर्स डिज़ाइनिंग वगैरह आप करो
ठीक है, कैनवा के ऊपर या इलस्ट्रेटर के ऊपर आपने जो है एक पीडीएफ बना ली जिसके अंदर आपने जो है तरह तरह के डिजाइन बना कर लगाए। तो उससे क्या है, वो आपका पोर्टफोलियो मेंटेन हो रहा है, क्योंकि अभी तक ऑब्वियसली आपने किसी क्लाइंट का काम नहीं करा तो उसकी आप केस स्टडी वगैरह पब्लिश नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर आपने अपना एक्सपीरियंस डालना है जो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस, मतलब इस तरीके से सीवी क्रिएट होती है। ठीक है, आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, सर्टिफिकेशन, वो सारी आवरली रेट है, आपने अपना आवरली रेट रखना है। आवरली रेट जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इनिशियल स्टार्ट के अंदर, वो आप लोग रखना है $8 से लेके $12 तक। ठीक है, इसको रखेंगे कैसे, एडिट प्रोफाइल के ऊपर जाओगे, सिंपली यहाँ पे जाके आवरली रेट सेट कर दोगे। ठीक है, कुछ लोगों ने तो बहुत कम रखा होता है, $2, $5, $1। हाँ, वो काम वो बोलते हैं आसानी से बोलते हैं, आप $8 से लेके $12 बात लेकिन लमसम में होती है। काम होने वाले वो ब्राउज के ऑप्शन में जाएंगे तो प्रोजेक्ट्स और कॉन्टेस्ट। ठीक है, ये दो मेन चीज है। प्रोजेक्ट्स के अंदर चलता है, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे इसको चाहिए वेबसाइट फॉर रेस्टोरेंट। ठीक है, आप लोगों को वर्डप्रेस आता है, आप लोग ये पिच कर सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन अब एक चीज का ख्याल रखना है कि जिस ऑर्डर के ऊपर 0 रेटिंग, 0 रिव्यूज है ना, और मतलब यानी अगर उसको ओपन करो और देख लो उसको, और उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, तो फिर आपने लेना उसके ऊपर बेट नहीं करना है, वो फेक हो सकता है, स्कैमर भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज का ख्याल रखना है, एवरेज बिड, एवरेज जो प्रपोजल जा रहे हैं उसकी एवरेज बता रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोशिश ये करनी है कि आपको, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली 6 बिट्स हैं, अब 6 बिट्स के अंदर ही कुछ करना है, वरना फिर 1 महीने बाद जाके कुछ कर पाओगे आप अगले महीने जब वापस जो है 6 बिट्स आप करोगे, तो आपको बहुत सोच समझ के यूज करनी है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है 74 बिट्स ऑलरेडी लग चुकी हैं इस ऑर्डर के ऊपर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे 74 प्रोफेशनल बिडिंग भी हुई होगी, तो आपकी बिड रैंक नहीं कर पाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश उस पर करनी है जिसके ऊपर या तो कोई भी बिड ना गई हो, आप ही पहले हो बिड करने वाले। ठीक है, या तो उसके ऊपर 3 से 4 गई हो, 5 के अंदर अंदर बिड देगी हो ना, तो ठीक है आप कर सकते हो। उसके ऊपर एक चीज का ख्याल रखना कि जो ऑर्डर है उसके ऊपर जो है रेटिंग और रिव्यू, जैसे कि नीचे इस क्लाइंट की 5 स्टार रेटिंग है, 23 रिव्यूज भी मिले हुए हैं इस क्लाइंट को। ठीक है, तो प्रायोरिटी इन चीजों को देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखो उसका क्लाइंट का बजट क्या है, $30 से लेकर $250 तक। ठीक है, और उसको एवरेज जो बिड अब तक गई है उनका एवरेज प्राइस जो उसको कोट हुए हैं वो $197 है। ठीक है, जो एवरेज कोट हुआ हुआ है उसको, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ, यहाँ पे प्रपोजल्स पे चले हम, ये उसकी डिटेल है क्लाइंट की सारी। ठीक है, फिर उसके बाद आप नीचे आते हो और आप यहाँ पे आके अपनी बिड की अमाउंट लगाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप $150 के अंदर करना चाह रहे हो ये प्रोजेक्ट, तो आपको देख लो कितने मिलेंगे, $15 वो प्लेटफॉर्म फी काटेगा। ठीक है, आप ये प्रोजेक्ट कितने दिन में डिलीवर करोगे, आप 1 डे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रपोजल है ना, ये प्रपोजल आपको पहले से ही, मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है पहले से बनाकर रखोगे। मेरा रिकमेंडेड यही होगी कि आप पहले से जो है प्रपोजल टाइप करके रखो अपने पास टेम्पलेट्स वगैरह। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जैसे ही आता है ना, विद इन अ सेकंड उसके ऊपर 4-5 बिट्स चली जाती है, मतलब लोग भूखे बैठे हुए होते हैं यहाँ पे कंपेटिटर्स मुस्तकिल बोल के इसको। ठीक है, तो उसके ऊपर फॉरन, तो आपके पास अगर आप सोच सोच के लिखोगे खुद से, या आप खोलोगे, आप चैट जीपीटी खोलोगे, फिर उससे लिखवाओगे, फिर उसको एडिट करके यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो उसमें इतनी देर में जो है ना 4 से 5 जो है ना बिट चली जाएगी। इसमें सबसे बड़ी चीज जो है ना प्रोफाइल के बाद वो आपकी टाइम है, कि आपको टाइम के अंदर अंदर उसको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने सुबह ही प्रोफाइल क्रिएट करी थी। ठीक है, 1-2 मैंने बिट भी मारी थी, और यहाँ पर मेरे पास जो है देखें 551 के ऊपर मेरी मैंने जो इसको बिड भेजी थी। ठीक है, उसके ऊपर उस कस्टमर के क्लाइंट का जो है ना हाई का मैसेज आया और मैं उसको रिप्लाई कितनी देर में कर रहा हूँ, तो ये अनएथिकल माना जाता है। ठीक है, आप लोगों को एक्टिव बैठना पड़ेगा फ्रीलांसिंग के लिए, जो है ना ऑलवेज जो है ना एक्टिव रहना है। ठीक है, ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो अब मैं अगर उसी टाइम पे इसको दे देता तो मेरी शायद इसके साथ थोड़ी सी कम्युनिकेशन हो जाती, और एक दफा आपकी जो जब प्रपोजल रीड कर लेता है तो क्लाइंट आपसे डायरेक्ट होता है मैसेज बॉक्स के अंदर यहाँ पे, और फिर मेन जो सेल्स होती है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है, आपको यहाँ से पिच करना होता है। अगर मैं उसी टाइम पे इसको रिप्लाई कर देता तो हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन इसके साथ स्टार्ट हो जाती, किसी ना किसी मुकाम तक मैं पहुंच ही जाता इसको लेकर, प्राइसिंग वगैरह पे ऊपर नीचे कर लेता, या मैं इसको आउटसोर्स करवा लेता, मैं बोलता कि फ्रीलांसर छोड़ो डायरेक्ट आ जाओ। और पहली चीज ये कि क्लाइंट डायरेक्ट आ रहा हो या आप डायरेक्ट जा रहे हो, क्योंकि ये अनएथिकल होता है।
अगर क्लाइंट डायरेक्ट आना चाह रहा है ना, फोर्स कर रहा है, तो मतलब समझ लो स्कैनर है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट उसको ये शो करोगे ना कि आप डायरेक्ट आ रहे हो, तो वो आपको स्कैमर समझेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि डायरेक्टली डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्टली डायरेक्ट हो, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर आपके पास प्लेटफॉर्म फी आप उसको नहीं देनी पड़ेगी आपको, फ्रीलांसर को। इसको करते हैं, अब यहाँ पर आप देखो 1 मिनट के अंदर इसको 9 बिट्स जा चुकी है, 2 मिनट के अंदर 9 बिट्स जा चुकी है। इसको वर्डप्रेस ब्लॉग को जो है ना रिवैम्प करवानी थी अपनी साइट वर्डप्रेस ब्लॉग को, ठीक है। 3 मिनट के अंदर 8 बिट्स जा चुकी है, 13 मिनट के अंदर 49 बिट्स जा चुकी है। तो मतलब यहाँ पे आपको मुस्तकिल यहाँ पे रखना है और इसको रिफ्रेश करते रहना है, जहाँ ऑर्डर आया ठक करके उसको और रिप्लाई, वरना यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में भी आ रहा होता है, प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन के अंदर भी। लेकिन 10 सेकंड 20 सेकंड हो गए इसको, ठीक है। उसको देखा $8,000 दे रहा था रिवैम्प पे। तो आपने सिंपली इसके अंदर ड्रॉप, फिर उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कॉन्टेस्ट का, ठीक है। कॉन्टेस्ट के अंदर एंट्रीज आप देख सकते हो, और इसके अंदर अब यहाँ पे उसको क्या चाहिए, कस्टमर को क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। उसका उसकी रेंज यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पे फिक्स अमाउंट होती है, ठीक है। उसकी $10 उसका बजट है, और उसने सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है, कि उसको क्या क्या चाहिए। अब इसके अंदर कॉन्टेस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट फ्रीलांसर जो है ना अपनी एंट्रीज भेजते हैं, जो उसको काम चाहिए ना, वो काम का डिजाइन जो है ना बनाकर उसको देते हैं। अब उसको जिसका अच्छा लगेगा ना, वो उससे परचेज कर लेगा। कॉन्टेस्ट ये है, ठीक है। फर्स्ट टू एंटर, मतलब अभी तक कोई एंट्री नहीं गई। अब ये है वर्डप्रेस चैरिटी वेबसाइट, ठीक है। इसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइडेड है सारी, ठीक है। तो ये 1 हफ्ते 2 दिन तक ओपन है अभी फिलहाल, ठीक है। बाद में ऐसा होता है कि फॉरन क्लोज भी हो जाता है, अगर क्लाइंट को समझ में आ गया इनमें से किसके नाम, वो फॉरन क्लोज भी कर देगा और उसको परचेज कर देगा। बिट्स में वो, और देखो इसके अंदर जितने उन्हें लोगों ने भी साइन करा हो, उसमें से बस खाली एक ही है जिसके पास 1 स्टार रेटिंग है, बाकी सारे नहीं हुए, ठीक है। सर बिट्स की तरह इसकी भी कोई लिमिट होती है कॉन्टेस्ट की? कॉन्टेस्ट की लिमिट भी होती है, बेसिकली 5 कॉन्टेस्ट आप एंटर कर सकते 1 महीने में? नहीं, सॉरी, कॉन्टेस्ट आप अनलिमिटेड एंटर कर सकते हो, कॉन्टेस्ट की कोई लिमिट नहीं, कॉन्टेस्ट में खेल सकते हैं, ठीक है। सबमिट माय एंट्री के ऊपर आप क्लिक करोगे, आप अपनी एंट्री का टाइटल लिखोगे, आपने जो चीज़ ड्राफ्ट करी उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखोगे, आप उसकी सेलिंग प्राइस लिखोगे। आप उसने 50 यूरो तो लिखा हुआ है, आप हो सकता है आप 45 यूरो के अंदर उसको सेंड कर दो, बेच रहे हो अपनी टैबलेट, आपने वो बनाई, उसकी पिक्चर ली, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपने अपलोड करा, और उसके बाद आपने कट करके सबमिट कर दिया, ठीक है। तो 2-3 वेबसाइट 50 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 2-3 वेबसाइट के फ्रंट पेज बना के रखिए। नहीं, ठीक है। जो उसने लास्ट बजट दिया हुआ है ना, लास्ट अमाउंट, उसी के अंदर अंदर कर दिया। या तो आप 50 कर सकते हो एक्यूरेट, या आप 20 कर दो। मतलब ऑर्डर पकड़ना तो ऑब्वियसली पहले तो आपकी क्या नीड होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि आप एक्चुअल ऑर्डर जो है ना थोड़े से कम रेट के अंदर देखो, क्योंकि उससे फायदा क्या होगा, आप पैसे नहीं देखो, आप पहले देखो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो। एक दफ़ा प्रोफाइल बन गई ना, फिर जितना बोलोगे उतने करेंगे, ये फायदा। हाँ, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन है कि उसको क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर, वो सारी चीज़ें, कलर थीम भी उसने दी है, जैसे दी गई। और $250 का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। डिटेल्स दी हुई है इसके अंदर उसमें कि उसको किस चीज़ के ऊपर चाहिए, JL रेंटल कार के ऊपर चाहिए, ठीक है। एंट्रीज देख लें, आई हुई एंट्रीज, बल्कि एक ही ने 3 एंट्रीज प्रोवाइड करी है, और ये भी एक ही नहीं 3 भी है, एक ही फ्रीलांसर है जिसने 3 एंट्रीज वो सबमिट करी है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि मतलब फॉरन काम, ठीक है। यहाँ पर अब जो चीज़ें आप पहले से बनाकर रखोगे ना, टेम्पलेट्स वगैरह, लोगो, जो कि हमारे पास फाइवर, ठीक है। फाइवर भी आपने सिंपली ज्वाइन करना है, आपसे वो चीज़ें इंफॉर्मेशन मांगेगा, वो आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको डायरेक्ट साइन नहीं करवा रहा हूँ। के अंदर अगेन आपने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है, ठीक है। प्रॉपर अप टू डेट प्रोफाइल पिक्चर वगैरह और सारी चीज़ें इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से।
या आप दूसरे फ्रीलांसर्स को भी देख सकते हो फाइवर के ऊपर ही और उनकी कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। उसको देख करके आप जो है ना अपनी पीरियड लिखवा सकते हो जीपीटी वगैरह के लिए। अब लैंग्वेजेस के अंदर, अच्छा ये फ्रीलांसर के अंदर भी, अपवर्क के अंदर भी हम जितने भी देखेंगे ना उसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना, लैंग्वेजेस जो है ना इंग्लिश के अलावा और भी डालनी, जो मैंने फेसबुक के टाइम में बताया था। असल में इससे ये फर्क पड़ता है कि आपकी जो है लोकेशन को वो उसके अंदर रजिस्टर कर देता है, वो वहाँ के क्लाइंट्स को भी दिखाना शुरू कर देता है। अब मुझे टर्किश आती नहीं है, मैंने डाल दिया, स्पेनिश आती नहीं है, डाल दो, फ्रेंच आती नहीं है, डाल दो, डालने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास स्किल्स आपने यहाँ पर लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइवर के ऊपर जो है ना स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। आप वो स्किल टेस्ट जितना दोगे ना, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्डप्रेस का स्किल टेस्ट दिया हुआ है, कस्टमर सर्विस का दिया हुआ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का दिया हुआ है, ठीक है। तो स्किल टेस्ट से क्या होता है कि मेरी स्किल्स वेरीफाइड हो गई हैं, मतलब मैं एक्चुअल सेलर हूँ, मुझे ये चीज़ें आती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है क्लाइंट की तरफ। और फाइवर जो है ना ऐसी प्रोफाइल्स का, फाइवर का एल्गोरिथम जो है ना उसको ऊपर रैंक करवाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एजुकेशन, सर्टिफिकेशन और सारी चीज़ें उसी तरीके से फ्रीलांसर की तरीके से प्रोफाइल पे सेट करनी है। अब फ्रीलांसर के अंदर क्या होता था, हम वेट करते थे, हमें क्लाइंट के पास जाना पड़ता था। यहाँ पे क्या है, हमें अपनी दुकान खोलनी है, क्लाइंट हमारे पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे उलट सी, और इसके अंदर जो चीज़ क्रिएट होती है उसको हम गिग कहते हैं, ठीक है। आप तकरीबन फ्री अकाउंट के ऊपर फाइवर के 7 गिग्स जो है ना क्रिएट कर सकते हो, 5 to 7 गिग्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे गिग क्रिएट करी हुई है, गिग को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक ब्लॉग वेबसाइट दे रहा हूँ मैं 29,500 की, ठीक है। इसके अंदर मैं 1 to 4 पेज कस्टम वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है, 2 दिन की डिलीवरी दे रहा हूँ, अनलिमिटेड रिवीजन दे रहा हूँ। उसके अंदर फंक्शनल वेबसाइट होगी, 4 पेजेस होंगे, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, कंटेंट अपलोड होगा, 4 प्लगइन एक्सटेंशन होगी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होगी, होस्टिंग सेटअप होगा, सोशल मीडिया आइकन होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड पैकेज मेरा अलग है, थोड़ा और एडवांस है, प्रीमियम उससे ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। ये मेरी गिग की डिस्क्रिप्शन है, गिग की डिस्क्रिप्शन, मेरी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन नहीं, मेरी गिग की डिस्क्रिप्शन, गिग क्या थंबनेल बनाया हुआ है, डिजाइन करा हुआ है, ठीक है। प्लगइन्स उसके अंदर कौन कौन सी यूज करूंगा वो बताई दी है, वेबसाइट टाइप बताई दी है, ठीक है। वेबसाइट के फीचर्स जहाँ पे मैंने डिफाइन करे हैं, वो सारे ऑप्शन को आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। करवाना है ना, तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कीवर्ड जो मुझे सेल करना है चीज सर्विस, मैं उससे रिलेटेड एक कीवर्ड सर्च करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्डप्रेस करा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस की कितनी गिग्स अवेलेबल है, कंपटीशन कितना हाई है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें रैंकिंग में बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो तो कितने लोग बैठे हैं ऑलरेडी, एक तो फाइवर चॉइस मिला हुआ है, टॉप रेटेड का वो क्लाइंट वो बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये मोहम्मद इकबाल ये पाकिस्तानी है और लेवल 2 का सेलर है, ठीक है। इसके ऊपर चलते हैं, 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है इसको, ठीक है। 215 रिव्यूज है इसके, ठीक है। ये प्राइस दे रहे हैं ये, और मतलब आप इनको वॉच करते हुए ना आप गिग्स अपनी बना सकते हो। और इन्होंने एक पिक्चर नहीं मल्टीपल पिक्चर्स लगाई हुई, वीडियोस भी लगाई हुई है, पोर्टफोलियो अपना ऐड करा हुआ है, अपनी गिग को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर मजे की चीज़ मैं दिखाऊँ कि 41 ऑर्डर्स इनके पास क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में। इस टाइम पे 41 ऑर्डर्स इनके पास लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। और लास्ट डिलीवरी जो इन्होंने एक ऑर्डर की करी है वो 3 घंटे पहले करी है, ठीक है। तो मतलब इस लेवल का काम है, प्रोफेशनल वर्डप्रेस करता है। और इसमें कंपटीशन कम है, इसके ऊपर आप रैंक करवा सकते हो। तो ये आपका होने वाले कीवर्ड्स, आपके की फ्रेज होने वाले हैं, ठीक है। आपने इनको अपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। या आप एग्जैक्टली कीवर्ड भी रख सकते हो, या थोड़ी सी आगे पीछे करके हेरा फेरी करके अपनी तरफ से भी कुछ लिख दिया, तो ये करके आप एक टाइटल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एसईओ ऑन पेज वाली टेक्निक आजमानी है इसके ऊपर, ठीक है। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वेबसाइट प्रोग्रामिंग एंड टेक में होगा, सब कैटेगरी वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। सर्विस टाइप वर्डप्रेस, ठीक है। वेबसाइट टाइप बिजनेस है, वेबसाइट फीचर, क्या क्या फीचर्स आप वेबसाइट में प्रोवाइड करोगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक लगाओगे, प्लगइन्स आप कौन कौन सी दोगे वो उन पर आपने चेक लगाना है। फिर यहाँ पर आपने 5 कीवर्ड्स अपनी गिग से रिलेटेड भी डालना है, मतलब वो वर्डप्रेस भी हो सकता है, ठीक है, इंस्टॉल वर्डप्रेस हो सकता है, ये कीवर्ड हो गया, वर्डप्रेस हो गया,
प्रॉपर तरीके से वर्क करना बंद कर दिया यार है fiverlytics.com, इसको आप ओपन करो। अब इसके अंदर टूल्स है, ठीक है, कीवर्ड एनालिटिक्स ये दे रहा है आपको फाइवर का। आप इवन के अपने गिग का जो है ना यूआरएल पेस्ट करके आप चेक कर सकते हो कि वो कौन से कीवर्ड के ऊपर किस जगह पर रैंक कर रही है आपकी गिग, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जाते हैं इसके, यहाँ पे जाके अब टारगेट कीवर्ड आपको क्या रखना है वो आपने पेस्ट करा, आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है, आई एनालाइज कीवर्ड करा। अभी आपको आपके कीवर्ड की जो है ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कितनी गिग्स उसके ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। प्रो सेलर उसके ऊपर एक बैठा हुआ है उस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। ऑनलाइन सेलर जिस टाइम पे 11 है, और ये सारी चीज़ें आपको गिग की प्राइसिंग वगैरह, हाईएस्ट प्राइस जो है वो $500 है, लोवेस्ट प्राइस $15 है, एवरेज प्राइस जो है वो गिग की वो 257 है इस कीवर्ड के लिहाज से गिग बनी है, ठीक है। इवन के गिग्स बाय कंट्रीज, पाकिस्तान सबसे टॉप पर चल रहा है जो इस कीवर्ड के ऊपर जितनी गिग्स बनी है वो पाकिस्तानी ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से आपको कीवर्ड की जो है ना पूरी हिस्ट्री मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर टाइटल जनरेटर भी है आपका, आप इवन के टाइटल भी जनरेट यहाँ से करवा सकते हो, ठीक है। और फिर डिस्क्रिप्शन भी आप अपनी लिखवा सकते हो, इसको कंटेंट ऑप्टिमाइज भी करवा सकते हो इससे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से इसकी क्रिएट करवा सकते हो। ये करके आपने सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर, अभी ये फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगा, अभी फिलहाल मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद वो प्राइसिंग पे आता है। अब प्राइसिंग के अंदर जो है ना आपके पास जो है ना, अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पैकेजेस ऑफर करो उसको, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, या फिर आप खाली एक पैकेज बना दो। अगर पैकेजेस ऑफर करने 3 तो आपने इसको ऑन करना, नहीं करना है तो बस करके खाली एक ही पैकेज बना दो, ठीक है। आपने अपने पैकेज का नाम रखा, डिस्क्रिप्शन लिखी। अभी जितनी भी टाइपिंग रिटन कंटेंट आप दे रहे हो ना उसके अंदर आप कोशिश करो कि अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट भी करते हो, ठीक है। डिलीवरी टाइम आपने प्रोवाइड करा, फंक्शनल वेबसाइट है कि नहीं है वो आपने इस पर चेक लगाना है, ठीक है। अभी तो फिलहाल एक ही है तो आप जो देना चाहो, वरना फिर सब में अलग अलग रखोगे आप, जैसे कि बेसिक के अंदर आप 2 पेजेस दे लो, स्टैंडर्ड में 3 दे लो, प्रीमियम में 5 दे लो, तो इस तरीके से करके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो सारी चीज़ें आपने इसको प्रोवाइड करनी है। फिर इसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है, वो देना है। फिर आपको शेड्यूल स्टॉक मीडिया, अब ये जो है ऑब्वियसली आप इसको यूज़ कर, अगर आप क्लाइंट को ये दे रहे हो, ठीक है, तो आप उसके अलग से चार्जेस इसके अंदर ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक पिक्चर अगर उसके अंदर लगाओगे स्टॉक, शेड्यूल स्टॉक की जो आप खरीदते हो स्टॉक इमेजेस में, $100 दूंगा, ठीक है। और कितने दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर करके दे दूंगा एडिशनल रिवीजन वैसे अनलिमिटेड ही रखना चाहिए, या आप उसको सर्टेन भी रख सकते हो। रिवीजन से मुराद ये होता है कि आपने क्लाइंट को काम दिया, अब उसने रिवाइज करवाया, उसके अंदर कुछ चेंजेस करवाए, वो रिवीजन है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कॉमर्स फंक्शनलिटी अगर नई दी है आपने गिग के अंदर और आप एक्स्ट्रा के अंदर एक्स्ट्रा उसको चार्ज करना चाह रहे हो तो आप ऊपर नहीं दो, आप नीचे दे दो उसको, यहाँ पर वही कॉमर्स लेना तो उसके अंदर है ना अलग से होता है, और कोई कैश लगा देते हैं, ठीक है। आपने ये टेस्ट स्टार्ट करा, आपको टेस्ट का सिलेबस बताएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वो उसके अंदर इसके टेस्ट के अंदर 40 मिनट की ड्यूरेशन होती है, 40 एमसीक्यूज होता है, ठीक है। और एक और चीज़, जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आप विंडो स्विच नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको टेस्ट को देने का तरीका क्या है, आपको अपने बराबर में किसी और को बिठाना पड़ेगा, एक और लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर, तो उसको बोलना होगा भाई गूगल बार्ड खोलो, चैट जीपीटी खोलो, और साथ में एक और गूगल के ऊपर सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे टाइटल कॉपी करा अपने टेस्ट का, ठीक है, ये पेस्ट करा फाइवर 2020, ठीक है। आपको यहाँ पर हो सकता है कि चीट शीट भी मिल जाए, हो सकता है कि यार मिलती है ऊपर तौर पर, ठीक है। आपने वो चीट शीट यहाँ पर खोल ली अपने पास, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जो भी उस टेस्ट के अंदर मेजॉरिटी क्वेश्चन होंगे ना उसके आंसर यहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है। आपने सिर्फ वहाँ पर टेस्ट स्टार्ट करना है उसको। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया एक क्वेश्चन आया, आपने बोल दिया कि क्वेश्चन है, आपने बोला मॉर्निंग असेंबली जो है ना कंट्रोल ऐप करके इस पेज के ऊपर ढूंढ लो, वो ढूंढेगा, उसको फॉरन से जो है ना क्वेश्चन मिल जाएगा, वो आंसर हाईलाइट जो हुआ होगा वो आंसर बताएगा, आपने वहाँ पर मार्क करा, आगे बढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपने स्किल टेस्ट देने चाहिए, मैंने भी बेसिकली इसी तरीके से स्किल टेस्ट किया ये सारे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे स्किल टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है, तो आपको करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, हाँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज
ग्राफिक डिजाइन का एडोब इलस्ट्रेटर का टेस्ट है, ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर का टेस्ट लगा देते हैं, तो तुम अपने पास की करेंगे तो upwork.com, और इसको भी आपने कंटिन्यू विद गूगल करके साइन अप करना है, ठीक है, सिंपल साइन अप है इसका, इतना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर भी अगेन प्रोफाइल क्रिएट करना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल क्रिएट करनी है आपने अपनी। आपने प्रॉपर प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करनी है, यहाँ पे लैंग्वेजेस डालनी है, ठीक है, एजुकेशन स्किल्स वगैरह ऐड करना है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो ऐड करना है, वर्क हिस्ट्री अपनी लगानी है, डिस्क्रिप्शन डालना है, आवरली रेट यहाँ पर भी आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट करके इसकी वेरिफिकेशन वगैरह आपने कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आपने जाना है फाइंड वर्क के ऊपर, ठीक है, फाइंड वर्क में जाके आपने कर देना है इसको मोस्ट रिसेंट के ऊपर, ठीक है, मोस्ट रिसेंट के ऊपर डालकर आप उसको छोड़ना। यहाँ पर जो है ना आपके जैसे वहाँ पर फ्रीलांसर के अंदर आ रहे थे प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर भी उसी तरीके से आ रहा था। यहाँ पर भी आपको यही चीज़ चेक करनी है कि भाई फेक तो नहीं है, और यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा तरीकाकार इसका अलग है। अब यहाँ पर आपको काम इस तरीके से करना है कि आपको उन मतलब ऑर्डर्स के ऊपर प्रपोजल सेंड करना है जिनका लेस देन 5 हो, ठीक है, या 5 to 10 प्रपोजल गए, ठीक है, वैसे कोशिश करना प्रायोरिटी लेस देन 5 वालों को दे। मैं इस पर दे सकता हूँ, लेकिन एक तो इंडियन है, 1 रुपया खर्च नहीं करा अभी तक इसमें, और पेमेंट अनवेरीफाइड भी है, और साथ में रेटिंग भी है, ठीक है। अब इसका तरीकेकार क्या होता है, आपके पास बेसिकली आपको 40 कनेक्ट्स मिलते हैं 50 फॉलो, ठीक है, आपको 50 कनेक्ट्स मिलते हैं महीने के, ठीक है। अब एक उसके ऊपर मतलब यानी आप 50 कनेक्ट के अंदर महीने के अंदर डिपेंड करते हैं कि आप क्या, आप 1 ऑर्डर भी उठा सकते हो, आप 4 ऑर्डर भी उठा सकते हो, आप 5 ऑर्डर भी उठा सकते हो। कनेक्ट बेसिकली क्या होता है, आप जब उसको प्रपोजल सेंड करते हो ना तो आपसे कनेक्ट काटता है, वो आपके कनेक्ट जो है ना टाइप ऑफ क्रेडिट आपको मिला हुआ है। फ्री के अंदर जो है ना आपको 50 कनेक्ट मिलते हैं पर मंथ, ठीक है। अभी 50 है, अगले महीने इस पर 50 और ऐड हो जाएंगे तो 100 हो जाएंगे अगर तो मैं खर्च नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कनेक्ट इसके अंदर आते हैं। जब हम प्रपोजल सेंड करते हैं ना क्लाइंट को, तो वहाँ पे इसकी कनेक्ट की बिडिंग होती है। मतलब मैंने अपने प्रपोजल की 12 प्रपोजल का मैंने डाल के मैंने 12 कनेक्ट अपने प्रपोजल के साथ जो है ना सेट कर दिए। अब शाहजेब को नजर आ रहा है कि मैंने 12 कनेक्ट के साथ जो है ना एक टॉप 1 पे रैंक कर रहा हूँ। शाहजेब ने 14 डाल दिया, अब टॉप 1 पे वो आ गया, सेकंड नंबर पे मैं मेरा प्रपोजल चला गया, ठीक है। तो कनेक्ट ये करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको कनेक्ट करने पड़ता है। आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करा, साइड डिस्क्रिप्शन दी हुई उसी फ्रीलांसर की तरह, ठीक है। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आके आपने उसका जो बजट है उसका पर आवर के हिसाब से था बजट, आपने वो उस हिसाब से सेट करना है, ठीक है। और जो भी आपको उसके मतलब बजट के हिसाब से कि वो आपका देख ले प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना है, आपने यहाँ पर आके फिर आपने अपना कवर लेटर टाइप करना है, ठीक है। कवर लेटर टाइप करने के बाद आपने अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखें आ गए वो बिट्स की, आप सेंड करते हो बिट को और फिर सेंड करते हो, सेंड फॉर 16 कनेक्ट्स या जितने भी। इस प्रोजेक्ट को जो है ना 16 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है मिनिमम एंटर होने के लिए इस प्रपोजल में, क्योंकि 50 कनेक्ट सबसे पहले गया हुआ है, फिर 34 कनेक्ट का एक प्रपोजल गया हुआ है, 18 कनेक्ट पे गया हुआ है, एक 17 कनेक्ट पे गया हुआ है। अब मैं चाहूँ तो मैं या तो 16 कनेक्ट के ऊपर एंटर हूँ, या अगर मुझे टॉप पे रैंक करना है तो फिर 50 से ऊपर कनेक्ट भेजना पड़ेगा, तभी मैं फर्स्ट प्लेस के ऊपर आऊँगा प्रपोजल के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इन 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पुराने टाइम के ऊपर वर्किंग होती थी। अब इनके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा है और वर्किंग जो है ना इतनी कम है, फ्रीलांसर्स बहुत मौजूद है, काम अब इतना है। इसका सेटअप साइन अप बिल्कुल सिंपल है, मैं फिलहाल लॉग इन कर रहा हूँ। करनी है
पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो इसी से पॉइंट लीड्स का सेक्शन, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पर आपके पास मुस्तकिल लीड डाली हुई है। अब आपने अगर अकाउंट बनाया हुआ है ना, तो एक लीड को जो है ना 5 लोग क्रिएट वो कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आजकल की जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो थोड़े से चालाक हो गए। अब इसमें वर्किंग बेसिकली होती है कि इसके अंदर प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह होगी, आपको प्रोवाइडेड होती है ऑलरेडी कस्टमर की तरफ से, सारी डिटेल्स वगैरह, उसका प्लान, बजट प्लान वगैरह, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल। लेकिन वो फ़ोन नंबर और ईमेल अभी शो नहीं कर रहा आपको, वो शो तब करेगा जब आप उसके ऊपर क्रेडिट खर्च करोगे, और इसको खर्च करने पड़ेंगे 22 क्रेडिट इस प्रोजेक्ट को लिए, ठीक है। अब फाइवर के अंदर स्टार्टिंग प्लान जो होता है ना आपका, वो तकरीबन आपको परचेज करना पड़ता है, उसकी जो अमाउंट आती है वो आपको 280 क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर आपको खरीदना पड़ता है, लास्ट में स्टार्टर पैक होता है बात में सर क्या बाहर के ऊपर, ठीक है। और वो तकरीबन आपको अमाउंट पाकिस्तानी रुपीज़ में पड़ती है 1,81,000, ठीक है। फिर ये यहाँ पे अभी आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं होती है। अब ये तो आपने खरीदी हुई, अब आपको इससे फ़ोन नंबर और ईमेल तो मिल जाएंगी। और उसके बाद आपको साथ में अपनी कंपनी वेबसाइट चाहिए, तो उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग सस्ती से सस्ती भी अगर आप खरीदोगे तो 10,000 खरीदोगे, ठीक है। इसके अंदर आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, आपको होस्टिंग का ईमेल मिल जाएगा, क्योंकि आप जब क्लाइंट से उसकी ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करोगे तो आप बिजनेस ईमेल यूज़ करोगे अपनी होस्टिंग वाली, जिससे इंप्रेशन अच्छा पड़े, ठीक है। उसके बाद आपको यूके या यूएस का नंबर लेना है, टोल फ्री नंबर, जो कि टोल फ्री नंबर आपको बैलेंस के साथ मिलेगा, डायलर के साथ पर मंथ के हिसाब से 18,000 रुपये का, ठीक है। फिर आपको जिस कंट्री के अंदर आप जहाँ का फ़ोन नंबर ले रहे हो वहाँ का आपको बिजनेस एड्रेस भी लेना पड़ेगा, वर्चुअल एड्रेस मेल बॉक्स के साथ, जो कि आपको सबसे लीस्ट प्राइस के अंदर आई ग्लोब से मिल जाएगा, iGlobe.com से। वो है आपका 6,000 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। फिर अब इतना ही नहीं, अब जाहिर सी बात है, जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपका लगा हुआ पैसा डूबे, तो इसके लिए आपको इनिशियली फर्स्ट मंथ ही देना, आपको एक डायलर बिठाना पड़ेगा और जिसकी तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी 25,000, ठीक है। डायलर मतलब सर जो कॉल सेल्स का बंदा, इसके लिए वो कॉल पिच करेगी, ये सेल्स पिच करेगा, वो जानता है उस चीज़ को, तो वो ज़्यादा अच्छे से आप भी कर सकते हो। लेकिन आप रिस्क इतना पैसा लगा रहे हो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फिर इन्वेस्टमेंट आप लोग कर। अब इसके ऊपर जो है ना आपको 280 क्रेडिट्स मिलते हैं स्टार्ट के अंदर, जिसके अंदर आप मिनिमम जो है ना, मतलब एक अच्छे ऑर्डर को उठाने के लिए जो है तकरीबन वो 30 से 35 क्रेडिट खर्च होते हैं, 25 से 35 क्रेडिट। अब फॉर एग्जाम्पल इस ऑर्डर को, इसका फोन नंबर और ईमेल शो करने के लिए 22 क्रेडिट स्पेंड हो रहे हैं, किसी और के ऊपर 25 हो रहे होंगे, किसी पे 30 हो रहे होंगे, मतलब एवरेज 30 होता है, ठीक है। अगर 30 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो 270 बनता है, मतलब यानी हम इजीली जो है ना 9 ऑर्डर उठा सकते हैं। और एक एवरेज सबसे लीस्ट एवरेज ऑर्डर की प्राइसिंग बता रहा हूँ, सबसे लीस्ट ऑर्डर की प्राइस बता रहा हूँ, इसके ऊपर होता है। इसके ऊपर बेसिकली पाउंड्स के अंदर वर्किंग हो रही होती है, मैं डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। सबसे लीस्ट ऑर्डर भी इसके ऊपर जो उठता है ना, वो $500 का उठता है, इससे नीचे ऑर्डर उठता ही नहीं, ठीक है। 500 को मल्टीप्लाई करते हो अगर आप 9 से, नहीं तो कम से कम आप इसको कर दो 7, ठीक है। $3,500 इसको इंटू करो, 280 चल रहा है डॉलर, 9,80,000, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट, ये अभी प्रॉफिट नहीं है, आपका टोटल सेल्स है। इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे 2 लाख 4.5 लाख, तो ये आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। जो कि आप महीने के अंदर भी बाहर कर सकते हो, आप इवन के हफ्ते के अंदर भी अमाउंट